गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू सेंचुरी कंप्यूटर्स। आज हम C++ में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। देखते हैं कि इनहेरिटेंस C++ में किस तरीके से वर्क करता है और ये क्या है। तो C++ में इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर that allows a new class to acquire the properties and behaviors of an existing class। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है C++ में, जो कि C में नहीं है। तो ये क्या होता है, इसमें जो मेन क्लास हम बनाते हैं उसको आप सपोज कर सकते हैं कि मेन क्लास को हम पेरेंट क्लास करके मान लेते हैं। जिस तरीके से मेन क्लास को हम पेरेंट क्लास बोल देंगे एंड उसके बाद जो हमारी एग्जिस्टिंग मीन्स दूसरी जो हम क्लासेस बनाते हैं डिराइव क्लास बोल लेंगे। उनको हम समझने के लिए क्या बोल देते हैं, चाइल्ड क्लास। एक मेन है जो वो पेरेंट है एंड दूसरी क्या है, चाइल्ड है। तो इनहेरिटेंस के नाम से भी क्लियर हो रहा है कुछ कि जो चाइल्ड है वो इनहेरिट कर लेता है पेरेंट क्लास के कॉन्सेप्ट्स को, मीन्स उसके जो मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स हैं और उसके जो फंक्शंस हैं उनको वो यूज कर सकता है, जो है चाइल्ड क्लास। तो इट हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड एस्टेब्लिशिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ये हेल्प करता है कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, मीन्स इसके कोड को दोबारा यूज किया जा सकता है इनहेरिटेंस के, एक्सटेंसिबिलिटी एंड एस्टेब्लिशिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो ये क्या करता है, क्लासेस जो हम अदर क्लासेस बनाती है मेन क्लास के बाद, उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। उनको क्या है, ऑर्गेनाइज कर देता है एक तरीके से कि क्या है, पहले मेन क्लास है एंड देन उसके बाद उसकी डिराइव क्लासेस हैं जो मेन क्लास के मेंबर्स को यूज करती हैं। देन इसके बाद इनहेरिटेंस इन अ C++ इज द मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास कैन डिराइव द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग क्लास। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि इनहेरिटेंस क्या करता है, जो कि वन क्लास कैन डिराइव द प्रॉपर्टीज। एक जो मेन क्लास है वो उसके फंक्शंस को दूसरी क्लास जो है यूज कर सकती है, उसके मेथड्स को। एंड देन बेस क्लास, यहाँ पे क्लियरली कुछ उसको जो टर्म्स है उनको क्लियरली बताया गया है। बेस क्लास क्या होती है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। बेस क्या होती है, जो मेन होती है, जो मेन क्लास होती है जिसके मेंबर्स को इनहेरिट किया जाता है। आप सोच सकते हैं पेरेंट मान के आप इसको समझ सकते हैं कि वो पेरेंट है जिसके पास जो भी मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, उनको चाइल्ड डिराइव क्लास को समझेंगे कि ये चाइल्ड क्लास है जो कर रही है बेस क्लास, मीन्स पेरेंट क्लास के सभी मेंबर्स को इनहेरिट कर रही है। एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, कंट्रोल हाउ बेस क्लास मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन द डिराइव्ड क्लास। इसमें क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स का हम यूज करते हैं जब भी हम C++ में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के लिए कोडिंग करते हैं। तो उसमें हम पब्लिक का यूज करते हैं। इस पब्लिक का यूज करने से क्या होता है, कंट्रोल हाउ बेस क्लास, किस तरीके से बेस क्लास के मेंबर्स को डिराइव क्लास एक्सेस कर सकती है। बेस क्लास मैंने बताया कि वो पेरेंट है एंड डिराइव क्या है, चाइल्ड है, जो कि उसको इनहेरिट कर रही है बेस क्लास के फंक्शंस को। देन सपोर्ट सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सिंगल, जो मैंने अभी बताया नॉर्मली एक क्लास बना ली और दूसरी बना ली हमने चाइल्ड क्लास। तो वो क्या है, सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस हो गया वो, कि वो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शंस को, मेंबर्स को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पर मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, इस तरीके से भी इनहेरिटेंस को यूज किया जाता है। देखिए दो क्लासेस के अलावा एक मेन क्लास होगी और चाइल्ड क्लास हमारी कई हम बना सकते हैं। जैसे कि ए मेन क्लास होगी, B C D, इस तरीके से हम डिराइव क्लासेस बना लेते हैं जो क्या करती है, जैसे कि एक बी क्लास है जो कि चाइल्ड है और ए है एक पेरेंट क्लास। बी क्लास क्या करेगी, ए क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट कर लेगी एंड सी क्लास क्या करेगी, वो बी को भी कर लेगी और ए को भी कर लेगी। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। इस तरीके से हम इसको इजीली पेरेंट और चाइल्ड के थ्रू समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस क्या करता है।
सो इसके बाद हम देखते हैं इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम C++ में, जो कि यहाँ पर हमारे पास कोड है। हम इसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से अभी हमने थ्योरेटिकल इसको समझा है। तो सबसे पहले C++ में जब भी हम कोडिंग करेंगे तो #include iostream.h एंड #include conio.h, ये दोनों फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं C++ में कोडिंग के लिए। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास बना ली है mh नाम की। देन पब्लिक का यूज किया है, जो हमारे स्पेशल स्पेसिफायर्स थे। वॉइड शो, यहाँ पे वॉइड शो नाम का क्या बनाया है, हमने एक फंक्शन बनाया है। और mh जो है हमारी ये मेन क्लास मानी जाएगी। एंड इसके अंदर सी आउट के अंदर हमने एक लाइन डाली है, दिस इज शो फंक्शन, जो एज यूजुअली हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगी। इसके बाद क्या किया हमने, क्लास ss, हमने यहाँ पे एक दूसरी क्लास भी बनाई है जो कि डिराइव्ड क्लास है, मींस चाइल्ड क्लास। पब्लिक mh, यहाँ पे पब्लिक का यूज कर लिया, कॉलन पब्लिक का यूज करके, मींस mh क्लास को इनहेरिट कर रही है ss क्लास, जो कि डिराइव्ड क्लास है, मींस चाइल्ड क्लास। पब्लिक का यूज किया है, स्पेशल स्पेसिफायर है जो void show ih नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है ss नाम की क्लास में। एंड उसके अंदर क्या है हमारी लाइन, जो एज यूजुअली हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो, दिस इज अ इनहेरिटेंस प्रोग्राम। देन अब यहाँ पे देखते हैं कि void main, ये क्या है, मेन है हमारा। मेन के अंदर हमने यहाँ पे मैंने बताया mh नाम की एक क्लास बनाई है जो कि मेन क्लास मानी जाएगी, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया है a। एंड उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या बनाया, उसका फंक्शन बनाया है शो नाम का। एंड देन उसके बाद ss नाम की एक चाइल्ड क्लास बनाई है जिसका ऑब्जेक्ट है b। एंड उसके b नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि पेरेंट क्लास का फंक्शन है। एंड उसका खुद का भी एक फंक्शन है जो उसने बनाया है b.showIh। showIh नाम का जो फंक्शन बनाया है वो ss क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास का अपना फंक्शन है। एंड शो जो है वो मेन क्लास मीन्स पेरेंट क्लास का फंक्शन है, जिसको वो इनहेरिट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर शो नाम का फंक्शन, ये क्लास ss कॉलन पब्लिक mh करके क्या हो गया है, ये इसने इनहेरिट कर लिया है इसको। ये अपने को तो रन कर ही रहा है, यूज कर ही रहा है, साथ ही साथ mh जो क्लास है उसका फंक्शन है उसको भी कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। एंड इसके बाद गेच का यूज किया है, मेन को क्लोज किया है। तो ये क्या है, मेन है जहाँ पे हमने क्लासेस बनाई हैं एंड उनके फंक्शंस बनाए हैं। तो देखते हैं कि क्या ये इनहेरिट कर रहा है। तो इनहेरिट करेगा तो क्या होना चाहिए हमारा जो इसका आउटपुट है, तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे आउटपुट में, जो हमारा मेन क्लास के अंदर जो लाइन हम एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, दिस इज शो प्रोग्राम। एंड देन उसके बाद जो चाइल्ड क्लास कर रही है, चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, पहले अपना फंक्शन वो क्या कर रही है, पहले अपने फंक्शन को कर रही है यूज। एंड देन फिर क्या कर रही है वो, पहले एंड देन इनहेरिट भी कर रही है और अपने फंक्शन को भी। तो इनहेरिटेंस के थ्रू ये जो है हमारा मेन क्लास का दिस इज शो प्रोग्राम, ये 2 बार हमारी आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। एंड एक बार क्या होगा, दिस इज अ इनहेरिटेंस प्रोग्राम, जो कि चाइल्ड क्लास का एक खुद का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कि क्या ये इसी तरीके से हमारे आउटपुट स्क्रीन में शो हो रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं तो देखेंगे कि दिस इज शो प्रोग्राम एंड दिस इज शो प्रोग्राम, ये 2 बार आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि दिस इज शो प्रोग्राम क्या है, ये मेन क्लास के अंदर था जो हम एज इट इज प्रिंट करना चाहते थे। एंड दोबारा से दिस इज शो प्रोग्राम क्यों आ गया है, जस्ट बिकॉज कि जो हमारी डिराइव क्लास है मीन्स चाइल्ड क्लास, उसने इनहेरिट कर लिया है किसको, जो हमारी जो पेरेंट क्लास है mh उसको। तो उसके अंदर जो भी हमने डाला है वो एज इट इज किसके अंदर आ गया, चाइल्ड क्लास के अंदर। और चाइल्ड क्लास का खुद का भी है एक कॉन्सेप्ट, दिस इज अ इनहेरिटेंस प्रोग्राम, जो कि एज इट इज प्रिंट हो गया और साथ ही साथ उसने उसको इनहेरिट भी कर लिया, जो कि पेरेंट क्लास का एक कॉन्सेप्ट है। दिस इज शो प्रोग्राम। थैंक यू।